यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएस वीज़ा के रिलेटेड है कि वाई यूएस वीज़ा हैज़ बीन रिजेक्टेड, कि यूएस का वीज़ा जो है क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, क्यों, उसकी रीज़न क्या। ऑलरेडी जिनका यूएस का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ है, ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया है या जिन्होंने अप्लाई करना है, ये उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका फीडबैक जो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स के ऊपर जो है लाजमी बताना है, जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू हो गया और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ऐसे हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि आपकी राय जो है मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करूँगा B1 B2 को डिस्कस करूँगा, F1 को डिस्कस करूँगा एंड F2 को डिस्कस करूँगा कि F1 का वीज़ा जो है स्टडी वीज़ा जिसे कहते हैं वो क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, स्पाउस वीज़ा जो है वो क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, एंड B1 B2 वीज़ा जो है वो क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है। इस वीडियो के अंदर जो थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि एक वीज़ा एक आंसर आप देते हैं कि व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर USA, या आपसे वो पूछते हैं आपने पहले कभी कोई ट्रैवल किया है, या आपसे ये पूछते हैं कि आप लोगों ने किधर स्टे करना है। इस वीडियो के अंदर जो है हम सब चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। और इसका मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू विल मस्ट गिव फीडबैक। आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक जो है वो लाजमी देना है। क्यों आप लोगों ने फीडबैक आप लोगों का देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें, आप लोगों का जो फीडबैक होगा वो मैं कुछ शेयर करूँगा, कुछ आप लोग मुझे नॉलेज शेयर करेंगे। इसमें ये होता है कि जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू होना है या जिन्होंने अप्लाई करना है उनके नॉलेज में जो है वो इजाफा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो मेन कंसर्न होता है कि हम लोग जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे पास जो है एक या तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या कंफ्यूज होते हैं, या कॉन्फिडेंट होते हैं। तीन चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में जो है, हम एक फॉर्म के तौर के ऊपर जो आधे घंटे के अंदर हम फॉर्म फिल कर लेते होते हैं, जो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर्म। उस फॉर्म की बेस के ऊपर आप लोगों का वीज़ा होता है, हम उसको ही रॉन्ग फिल कर लेते हैं। उसको रॉन्ग कैसे फिल कर लेते हैं, फर्स्ट वन मैं डिस्कस करता हूँ पहले F1 को। F1 वालों की कुछ मिस्टेक्स क्या होती हैं कि इन्होंने ऑलरेडी इनकी स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है वो मेंशन होती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि वाई यू विल सेलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी और दिस कोर्स। आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, या आपने ये यूनिवर्सिटी जो है क्यों सिलेक्ट किया है। इसका आंसर जो है यू विल नॉट गिव प्रॉपरली। फर्स्ट थिंग, हु इज़ योर स्पॉन्सर। हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि स्पॉन्सर जब जो भी होगा ब्लड रिलेशन में होगा। स्पॉन्सर में आपका बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अंकल आंटी, कंपनी, चाचू। स्टडी वीज़े के ऊपर जो है ये स्पॉन्सर नहीं लग सकते। आप लोग ऐड ज़रूर कर सकते हैं इनकी बेस के ऊपर, जो आप लोगों को कभी भी जो है वीज़ा नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि यू विल नॉट मेंशन प्रीवियस जॉब। आप लोगों का साल के तौर पे आप लोग बैचलर है, बैचलर के बाद आप 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जो है मास्टर के लिए जा रहे हैं, 1 से 1.5 साल का जो गैप है आप उसको कवर नहीं करते। आप उसमें क्या करते हैं, या तो आप प्रेजेंट जॉब, जब आप लोगों को स्पॉन्सर आ गया, स्पॉन्सर के बाद आप लोगों ने प्रेजेंट जॉब से करंट जॉब आप लोगों ने देखनी है कि आपने ऑलरेडी इस रेंज से आपने कहना है कि एंड डेट डालनी। एंड डेट आप लोग क्या करते हैं, स्टार्ट डेट मिसाल के तौर पे 2025 है, एंड डेट आप लोग 2026 के एक दिन पहले डाल देते हैं। या आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग स्टडी स्टूडेंट लिख देते हैं, जबकि आप लोग स्टूडेंट में जो है फॉल ही नहीं करते। एक चीज़ तो आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने एक ये देखनी है कि आप लोगों ने एक चीज़ को आप लोगों ने और देखना है कि एक चीज़ आप लोगों ने बार बार मैं कह रहा हूँ, यू विल मस्ट ऐड शॉर्ट कोर्सेज। आप लोगों ने जो छोटे छोटे कोर्सेज किए होते हैं, इंग्लिश के कोर्सेज किए होते हैं या कंप्यूटर कोर्सेज किए होते हैं, ये आप लोग ऐड नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट एजुकेशन ज़रूर ऐड करनी है, बट इनके साथ शॉर्ट कोर्सेज जो है वो लाजमी ऐड करें, ठीक। कोई ऐसी जगह से आप लोगों का शॉर्ट कोर्सेज होना चाहिए, लाइक कोर्सेरा ऑनलाइन। आप लोग वो यूएस का एक सारा वो सारी टीम ही यूएस की है, वो उसको यूएस जो है लीड करता है कोर्सेरा। उससे आप लोग एक माह का या 1.5 माह का वो कोर्स होता है, उसको आप रिमोटली जो आप लोग वो कर सकते हैं। लम्प से जो है शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। लम्प यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी डिग्री के साथ जो है वो टैग लगा देती है। करंटली जो है F1 की जो है बहुत रिफ्यूज़ल हुई है इसी बेस के ऊपर कि आप लोग जो अपने प्रॉपरली जो है DS-160 को जो है प्रॉपरली टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिल ही नहीं करते। इफ़ यू विल नॉट फिल DS-160 प्रॉपरली, इट्स मीन यू विल नेवर गेट
study visa. Even if your bank statement has 20 million 30 million 50 million not matter, उनको बैंक स्टेटमेंट आप लोगों से कंसर्न ही नहीं है। उनको जो चीज़ें कंसर्न है वो आप लोग उनका कंसर्न क्लियर नहीं कर रहे। उनका कंसर्न होता है बेसिकली कि यू विल कम बैक इन पाकिस्तान आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर डिग्री, कि आप लोग या आफ्टर मास्टर, आप लोग आफ्टर अगर आप लोगों को कोई जॉब नहीं मिलती, आप लोग अपना स्टेटस जो है वहाँ पे F1 से जो है पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर कन्वर्ट नहीं करवाते या H1B के ऊपर कन्वर्ट नहीं करवाते, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का कि इतने टाइज होने चाहिए कि यू विल कम बैक इन होम कंट्री। क्या पाकिस्तान में आता मोस्टली जो है 90 to 95% स्टूडेंट जो आफ्टर मास्टर जो है आफ्टर या ग्रेजुएशन जो है पाकिस्तान वापस नहीं आते, बट आप लोगों ने उनको शो करना होता है कि हमें अगर अपॉर्चुनिटी नहीं USA में मिलती तो हम लोग वापस आएंगे। हम लोग ये चीज़ उनको जो है DS 160 के अंदर जो है क्लियर नहीं करते। नाउ आई विल डिस्कस B1 B2। B1 B2 में क्या होता है कि B1 B2 में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं कि फर्स्ट वन हम DS 160। अब आपसे वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ पर्पस टू गो फॉर USA, कि US से जाने का आप लोगों का पर्पस क्या है। आप लोग बताते हैं कि आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पस, बट यू विल नॉट मेंशन कि विच प्लेसेस यू विल विजिट, कि आप लोग किस प्लेसेस के अंदर जो है आप विजिट करेंगे USA में, क्यों जा रहे हैं, कि आप लोगों ने ऑलरेडी कितने कंट्रीज पहले विजिट कर लिए हैं जो आप लोग US से डायरेक्ट विजिट कर रहे हैं। इसके लिए ये आपसे क्वेश्चन कब क्यों पूछा जाता है, हैव यू ट्रैवल बिफोर, कि आप लोगों ने पहले कहीं ट्रैवल किया है। ये आपसे क्वेश्चन मोस्टली जो है लोगों से पूछा जाता है। आप लोग कहते हैं नो, या मोस्टली कहते हैं हाँ जी यस, थाईलैंड किया है, मलेशिया किया है, उधर किया है, सिंगापुर किया है, जबकि इन कंट्रीज़ की जो है ट्रैवल हिस्ट्री भी जो है मैटर नहीं करती। आप लोग उनको भी देखेंगे जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जो है वीज़ा लगे हैं, उसमें क्या कंसर्न होता है कि जब आप लोग DS 160 जो है फिल करें उसके अंदर यू विल मेंशन स्पेसिफिक प्लान। आप लोगों का स्पेसिफिक प्लान लाजमी होना चाहिए। स्पेसिफिक प्लान में आप लोगों ने एयरलाइन के साथ विद PNR, विदाउट PNR जो है आप लोगों ने एयरलाइन का नेम एंटर नहीं करना। यू विल मस्ट ऐड होटल, यू विल नॉट यूज फेक होटल बुकिंग, क्योंकि अब करंटली क्या हो रहा है कि वो होटल को एम्बेसी जो है कॉल करके पूछ रही है। और जो दूसरी चीज़ ये होती है कि यू विल मस्ट ऐड एजुकेशन डिटेल प्रॉपरली। एजुकेशन अगर आप लोगों की एजुकेशन नहीं है नो प्रॉब्लम, बट अगर है तो यू विल मस्ट ऐड एजुकेशन डिटेल, बेशक वो शॉर्ट कोर्स है, बेशक वो इंटर है, बेशक वो मैट्रिक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जॉब डिटेल, प्रीवियस जॉब डिटेल, जितनी भी आपने जॉब्स की हैं यू विल मस्ट मेंशन इन DS 160। इफ़ यू विल नॉट मेंशन इन DS 160 इट मीन यू विल गेट रिफ्यूजल। इवन योर बैंक स्टेटमेंट हैज़, मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा 50 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट होगी तो आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि US को जो कंसर्न होता है वो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट, आप लोगों को प्रॉपर्टी से नहीं होता। उनको जो कंसर्न होता है उनको ये कंसर्न होता है कि ही और शी विल कम बैक इन पाकिस्तान, कि आप लोग जो है पाकिस्तान वापस आएँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आप लोग अगर ट्रैवल किया है, आप लोगों ने किसी कंट्री में ट्रैवल किया या ऑलरेडी थाईलैंड ट्रैवल किया, मलेशिया ट्रैवल किया, तो कितनी देर पहले ट्रैवल किया, कितने दिन आप लोगों ने स्टे किया वहाँ पे। आप लोगों ने 5 कंट्रीज़ का या 4 कंट्रीज़ का ट्रिप के ऊपर जो है 10 डेज़ लगाए होते हैं मोस्टली। अब आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने लगा, ग्रुप के साथ गए होते हैं या ग्रुप के साथ विजिट। और US केले में आप लोग जो है 15 दिन का ट्रिप ले रहे हैं US में। आप लोगों ने जो अपना प्लान देना है वो 10 डेज़ का देना है। अगर आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जो है 5 कंट्रीज़ की 4 कंट्रीज़ की आप ऑलरेडी आप लोगों ने ग्रुप ट्रैवल किया होता है, तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने हाँ या तो इंडिविजुअल किया हो, इंडिविजुअल के ऊपर जो आप लोग 10 से 15 दिन जो आप लोग स्टे करते हैं तो फिर आप लोग 15 दिन का प्लान दिया करें। अगर अदरवाइज़ जो है 15 डेज़ का प्लान नहीं बनता आपका। US से 15 डेज़ और 10 डेज़ ये अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट। इसको जो है हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर कि आप लोगों का कंसर्न है कि हम लोग वीज़ा US का कैसे ले सकते हैं। US का वीज़ा आसान तरीका जो है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस अगर आप लोग कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करते हैं तो यू विल गेट 100% US वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूज़ल, विदाउट एनी रिजेक्शन, विदाउट एनी एजेंट। बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी रिफ्यूज़ल के जो यू विल गेट US वीज़ा विद इन 1 मिनट, 1 to 2 मिनट के अंदर जो आप लोगों को US का जो वीज़ा मिल सकता है। बट ये आपके फॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है। जो बंदा कहता है कि जो आप लोगों का इंटरव्यू बेस होता है, इंटरव्यू आपकी किसकी बेस के ऊपर होता है, DS 160 की बेस के ऊपर। अगर आप लोगों का DS 160 स्ट्रॉन्ग है तो आपका US का वीज़ा जो इजीली मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग लीदा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर US एंड अदर कंट्रीज़ की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।